ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता के 21 से 23 सती खंड के अध्यायों का श्रवण करेंगे। सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवदा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रभु शिव को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांध बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभो, दीनों उद्धार परायण महायोगिन, मुझ पर भी कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिय हुई। स्वामिन, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लें और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वर सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शिव से प्रश्न किया, तब उनके इस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदन महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम ज्ञान को परम तत्व जानो। वे ज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी होता है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं ही होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्तों के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सुगुणा और निर्गुणा। जो वैधि और स्वभाव की भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठी के भेद से 2 भेदों वाली हो जाती हैं। नैष्ठ की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठ की 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अनंत वर्णन किया गया है। प्रिय, मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदन, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, संख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपअंग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक
अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित महेश्वर को सरदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेवे की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से, ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर ना रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्रकाट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे विल्व आदि, सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। ये ज्ञान वैराग की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। ये सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और 4 युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं, इसीलिए वे दोनों वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं। संसार में जो भक्तिमान पुरुष हैं, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला है। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर ही अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती, देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुनि सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के लिए साधनों का प्रतिपादक है, वे शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म्य तथा अन्य जीवोद्धारक धर्म में साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शिवजी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेशों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धन की महिमा का, कभी नष्ट न होने वाली वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्व वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए
सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दाम्पति साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। अध्याय 21 से 23 समाप्त। इस अध्याय में हमें ये जानने को मिला है कि सती देवी ने केवल जगत के उद्धार के लिए ही भक्ति भाव से शिव जी से ये प्रश्न किया कि भक्ति क्या होती है। तो शिव जी ने उन्हें यहाँ पर बहुत खूबसूरती से हम लोगों के लिए बताया है कि विज्ञान पुरुष की बुद्धि हमेशा शुद्ध होती है और जो ज्ञाता है वो बहुत ही विरले होते हैं, और जो विज्ञान और जिज्ञासा और ज्ञानी होता है वो उन्हीं का स्वरूप हो जाता है। और उन्होंने कहा है कि विज्ञान की जो माता है वो भक्ति है, और 9 प्रकार की भक्ति को विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है कि किस तरह से सबसे पहले श्रवण सुनना, उसके बाद बोलना कीर्तन के रूप में, फिर हमेशा उनको अपने मन में रखना, ये सेवा के उद्देश्य से हमेशा उन्हीं को अपने ध्यान में रखना, उसके बाद हृदय में सदा ही उनको संपादित करके समझकर अपने आप को कि वो किंकर मात्र है, जो भक्त ये सोचता है वो दास्य है, और जो धन वैभव से हर तरह से उनकी श्री चरणों में सब कुछ समर्पित करता है, उसे अर्चन का नाम दिया है। फिर जब आप हर अंग से उनका नाम लेते हैं और उनकी वंदना करते हैं, उसे वंदन कहा गया है। और जब ये समझ में आ जाए कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, उसे सख्य भक्ति का लक्षण कहा गया है। और उसके बाद भगवान की प्रसन्नता में सब कुछ लगा देना और कुछ भी अपने लिए नहीं सोचना, सब कुछ उन पे छोड़ देना, ये आत्मसमर्पण है। और इन के अलावा हमने ये भी जाना है कि जो वैधि है वो शास्त्र विधि से प्रेरित भक्ति है, और स्वभाव की भक्ति वो है जो हृदय में अपने आप परमात्मा के प्रेम से प्रेरित होकर जागृत होती है। और भगवान शिव जी हमें यहाँ पर बहुत गहराई से उदाहरण दे देकर बता रहे हैं कि रावण उनका बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उन्होंने उसका पक्षपात नहीं किया। वो तो केवल भक्तों के ही अधीन है, और जो लोग भक्ति में रहते हैं भगवान शिव की, वो उनके अधीन हो जाते हैं। और उन्होंने कहा है भक्त का जो शत्रु होता है वो मेरे लिए दंडनीय है। जो हमारी छोटी सी बुद्धि है उसके अनुसार हम किसी और प्राणी को अगर अपना दुश्मन समझते हैं तो ये एक लौकिक सोच है। जब परमात्मा की कृपा होती है तो हमें समझ में आता है कि हमारे शत्रु वो 5 चोर हैं जो हम सबसे सब कुछ चुरा लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन पर विजय पाना ही हमारा सौभाग्य है परमात्मा की कृपा से। तो यहाँ पर जो इस आध्यात्मिक यात्रा में शत्रु हैं वो ये 5 विकार हैं जिन पर वो हमें विजय प्राप्त कराते हैं अपनी कृपा से, जब उनकी कृपा हो। तो कहते हैं कि ये सब कुछ जो भी यहाँ पर हम सुन रहे हैं ये लोगों के उद्धार के लिए हमने सती जी के द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर जाने। इसके अलावा बहुत सारे शास्त्रों के बारे में भी उन्होंने देवी को बताया जिनका जिक्र यहाँ पर है। उदाहरण के तौर पर तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, वर्णाश्रम धर्म, राजो धर्म का निरूपण कैसे हुआ, उसके बाद ज्योतिष शास्त्र, वैदिक शास्त्र और समुद्रिक शास्त्र। इन सब शास्त्रों के अलावा जितने भी शास्त्र हैं उन सब का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है सती देवी को बताने के लिए कि ये सब शास्त्र जीवों के उद्धार के लिए हैं। और शिव और शिवा ये परब्रह्म स्वरूप दंपति हैं जो अन्य स्थानों पर कैलाश के अलावा तरह तरह की लीला करके पूरे जगत में उद्धार करते हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना।